हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में की बुक में से हमारा न्यूमेरिकल है वेल्डेड जॉइंट का। हमने इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, डिज़ाइन द वेल्डेड जॉइंट। और ये क्वेश्चन हमारा सितंबर 2020 की जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है। तो इसे हम आज डिज़ाइन करते हैं। हमें गिवन है ISA 150-115 8 mm। ये हमें इंडियन स्टैंडर्ड ISA का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हमें गिवन है 150 इंटू 115 इंटू 8 mm टू बी कनेक्टेड टू अ गजट प्लेट ऑफ 12 mm थिक। गजट प्लेट की हमें थिकनेस गिवन है 12 mm एट द एक्सट्रीमिनेट्स ऑफ द लॉन्गर लेग, द शॉर्टर लेग बीन आउटस्टैंडिंग। देन हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड डिजाइन द वेल्डेड जॉइंट टेकिंग परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ इन वेल्ड 108 न्यूटन पर स्क्वायर mm एंड परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले ISA 150 इंटू 115 इंटू 8 mm। उसके बाद हमें गिवन है गजट प्लेट 12 mm। उसके बाद हमें गिवन है हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड 108 न्यूटन पर स्क्वायर mm, देन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। सो मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में लिखती हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्वेश्चन में जो गिवन होता है हम वो लिखते हैं। ISA 150-115 इंटू 8 mm, थिकनेस ऑफ गजट प्लेट 12 mm, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ VF 108 न्यूटन पर स्क्वायर mm। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने स्टेप नंबर 1 में गिवन डाटा लिख दिया। देन स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ISA 150 इंटू 115 8 mm का एरिया हम देखेंगे स्टील टेबल में से। सो स्टील टेबल में कैसे देखते हैं, ये है हमारे पास स्टील टेबल। हमारे पास है अनइक्वल एंगल बिकॉज की हमारा एंगल है 150 इंटू 115। सो ये है अनइक्वल एंगल्स बिकॉज की जो लेंथ है इसकी दोनों की लेंथ डिफरेंट है। लॉन्गर और शॉर्टर की जो जब लेंथ डिफरेंट आती है उसे बोलते हैं अनइक्वल एंगल्स। हमारे पास है 150 इंटू 115 इंटू 8 mm उसका एरिया। ये वैल्यू ये सेकंड लाइन शो करती है हमारा एरिया है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो हमारे पास यहाँ से एरिया आ गया 150 इंटू 115 का एरिया 20.58। यहाँ से आएगा 150 इंटू 8 mm का एरिया 20.58 इन सेंटीमीटर्स में। देन इसके CXX की वैल्यू 4.46 इन सेंटीमीटर्स में। ये दो वैल्यूज हमें इस वेल्डेड कनेक्शन में चाहिए। सो इन दो वैल्यूज का हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ISA 150 इंटू 115 इंटू 8 mm इज 20.58 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन उसको mm में चेंज किया 20.58 स्क्वायर mm। उसके बाद हमने निकालना है इसका लोड कि इस एंगल पर कि जो है हमारे पास अनइक्वल एंगल है उस पर हमारा कितना लोड आता है। सो लोड का फॉर्मूला होता है लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। हमारे पास स्ट्रेस है, हमारे पास है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। हमें क्वेश्चन में गिवन है 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm और एरिया हमने स्टील टेबल में से निकाला है 2058 मल्टीप्लाई किया 308700 न्यूटन्स में हमारे पास लोड आ गया कि इस एंगल सेक्शन पर इतना लोड लगता है। अब लोड लगने के बाद हमें फाइंड आउट करना है हमें क्या डिजाइन करना है वेल्ड। सो वेल्ड डिजाइन करने के लिए स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने कितनी साइज का वेल्ड डिजाइन करना है। सो साइज ऑफ द वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड हमारा एक मैक्सिमम साइज होता है, एक मिनिमम साइज होता है। जो मिनिमम साइज होता है 412 mm गजट प्लेट तक वो हमारा स्टैंडर्ड होता है 5 mm और जो मैक्सिमम होता है इसका फार्मूला होता है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंडर टो। थिकनेस जिਵੇਂ कि 150 इंटू 115 इंटू 8 mm। सो 8 mm इसकी राउंडर टो की हमारी थिकनेस आएगी। सो 3/4 इंटू 8 किया, देन हमारे पास आ गया 6 mm।
देन प्रोवाइड साइज ऑफ वेल्ड एस, और साइज ऑफ वेल्ड को डिनोट करते हैं एस के साथ, इज इक्वल टू 6 mm। उसके बाद हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है, इसे बोलते हैं थ्रोट थिकनेस डिनोटेड बाय टी, जिसका फॉर्मूला होता है 0.7 मल्टीप्लाई बाय एस साइज ऑफ वेल्ड। सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4.2 mm। तो यहाँ से हमने डिजाइन कर लिया कि हमने कितनी साइज का वेल्ड और कितनी थिकनेस का वेल्ड हमने एंगल्स पर प्रोवाइड करना है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमने कितनी लेंथ का फाइंड आउट करना है, उस कितनी लेंथ तक हमने वेल्ड देनी है, और उससे पहले हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ, कि उस एंगल पर जितना हमारा लोड आया उस एंगल पर उसकी पर mm की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लोड अपॉन पर mm स्ट्रेंथ चाहिए हमें। पर mm स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी। टाउ वी एफ क्वेश्चन में गिवन है 108, पर mm लेंथ चाहिए, सो एल इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। टी इज थ्रोट थिकनेस हमने फाइंड आउट की 4.2। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गई पर mm लेंथ के लिए 453.6 न्यूटन्स। हमने फाइंड करनी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज इक्वल टू लोड अपॉन स्ट्रेंथ पर mm लेंथ। लोड हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट किया था टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया के साथ फाइंड आउट किया था लोड। सो यहाँ पर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय पर mm स्ट्रेंथ की, जो हमारी स्ट्रेंथ है ये पर mm लेंथ पर, उसको यहाँ पर पुट किया, देन डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 681 mm। कि हमने जो डिजाइन करना है उसकी हमारे पास साइज हमने 6 mm फाइंड किया, थिकनेस हमने 4.2 फाइंड की, देन टोटल लेंथ हमने कितनी लेंथ तक हमने वेल्डिंग करनी है वो है 681 mm। अब 681 mm को हमने कैसे प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये है हमारे पास ISA 150 इंटू 1158 mm का हमारे पास एंगल, इसको गजर प्लेट के साथ इस एंगल को कनेक्ट किया है। ये है इसकी साइज 115 mm, ये है 150, देन कनेक्टेड विद द गजर प्लेट। इसके बाद ये है इसका CYY जो 4.46 सेंटीमीटर में मैंने नोट किया था स्टील टेबल में से, इसको mm में लिखा 44.6 mm। इसको टोटल में से माइनस किया तो जितना हमारे पास बाकी है वो यहाँ पर है 105.4 mm। उसके बाद ये हमारे पास एंगल सेक्शन है, देन ये इसको कनेक्ट किया है गजर प्लेट के साथ। अब यहाँ पर मैंने वेल्डिंग की है L1, यहाँ पर वेल्डिंग की है L2, लेकिन हमारे पास टोटल वेल्ड कितनी है 681 mm। सो हमने ये फाइंड आउट करना है कि L1 पर कितनी लेंथ आएगी वेल्डिंग की और L2 पर कितनी लेंथ आएगी वेल्डिंग की। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू टोटल 680 mm, और यहाँ पर L1 निकालने के लिए इस पॉइंट पर हम करेंगे इसकी मूवमेंट। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि L1 मान ली हमने टॉप वेल्ड एंड L2 इज इक्वल टू बॉटम वेल्ड। सो L1 प्लस L2 को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 680 mm, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है। सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 680 इज द फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको मान ली। इसके बाद हम करेंगे टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द बॉटम एज ऑफ मेंबर। इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले, ये है हमारे पास 453.6 मल्टीप्लाई बाय ये 453.6 है हमारे पास जो स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ की, ये वो वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय हमने L1 की फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 150 जो हमारे पास टोटल लेंथ है यहाँ पर, ये है 150। उसके बाद है हमारे पास इज इक्वल टू टोटल हमारे पास जितना लोड था 308700 मल्टीप्लाई बाय CXX की वैल्यू, ये ली है वैल्यू स्टील टेबल में से, ये ली है हमने मूवमेंट। सो यहाँ से हमने फाइंड किया L1 की वैल्यू, तो डिवाइड किया, L1 की वैल्यू आ गई हमारी 202 mm। इस 202 mm को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, फाइंड फर्स्ट इक्वेशन में
यहाँ पर पुट करेंगे L1 की जगह पर L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 681। सो L1 हमने निकाला है 202 प्लस L2 इज इक्वल टू 680 mm। सो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 479 mm। सो यही हमने फाइंड आउट करनी थी, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी थी एंड देन डिजाइन करना था। सो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली L1, देन डिजाइन पार्ट हमारा कि हमने कहाँ कहाँ पर, ये हो गया 202 और यहाँ पर L2 की वैल्यू आ गई हमारी 479। देन टोटल हो गया हमारा 681 mm का हमने वेल्ड को प्रोवाइड करना था। सो ये था हमारा डिजाइन ऑफ वेल्ड का क्वेश्चन। थैंक यू।